Hello students, welcome to social science class. We were doing chapter number 5, Women Change the World. In this chapter, we have completed first part. हमने इसका first part कर लिया है and now we'll move to second part of this chapter. So what we have studied that how women have, we were studying about how women are facing hardships, किस तरीके से उन्होंने डिफरेंट टाइप्स की परेशानियां उठाई एंड उसके बावजूद भी उन्होंने एजुकेशन को ग्रहण किया और उस सोसाइटी में वोमेन ने मैन के साथ इक्वलिटी बनाने की कोशिश की एंड वी हैव स्टडीड अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वोमेन. फॉर एग्जांपल शी इज लक्ष्मी लाकड़ा. शी वाज द फर्स्ट इंजन ड्राइवर ऑफ नॉर्दर्न रेलवे. नॉर्दर्न रेलवे की ये पहली इंजन ड्राइवर थी. सो शी डू tremendous work and she performed a laborious life. किस तरीके से उन्होंने डिफरेंट परेशानी को झेलते हुए अपनी पढ़ाई पूरी की और उसके बाद ये नॉर्दर्न रेलवे में फर्स्ट वुमेन इंजन ड्राइवर ये बनी. ओके एंड नाउ वील मूव to a story. This story is about a boy whose name is Xavier. This is the boy. So name of this boy is Xavier. So in this story we will see that how our society or how our parents or how our elders किस तरीके से हमें ये प्रेशराइज करते हैं, हमें किस तरीके से प्रेशर का सामना करना पड़ता है. जो भी सोसाइटी में चिल्ड्रन होते हैं या जो बॉयज़ एंड गर्ल्स होती हैं, दे आर प्रेशराइज्ड बाय डिफरेंट पीपल और डिफरेंट फैक्टर्स. सो फॉर एग्जांपल let us take example of this boy Xavier. So this boy is interested in हिस्ट्री एंड लैंग्वेजेस. यानी इस बॉय को हिस्ट्री और लैंग्वेज ज़्यादा पसंद थी, जबकि मैथ में और साइंस में ही वॉज नॉट मच इंटरेस्टेड. उसका कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं था, बट ही इज़ इंटरेस्टेड इन हिस्ट्री एंड लैंग्वेज. तो इसके मैथ में और साइंस में जो मार्क्स हैं वो कम आते हैं. सो उनकी जो मम्मी होती हैं, शी सेज that you have secured only 65% marks in math. Then ये Xavier कहता है कि I know mama, कि मुझे पता है, but I am interested in history and I have secured good marks in this and I want to take history. और वो हिस्ट्री की स्टडी करना चाहता है. ओके सो उसके फादर कहते हैं व्हाट डू यू वांट टू टेक हिस्ट्री. तुम हिस्ट्री को क्यों लेना चाहते हो, जबकि जो दूसरे बॉयज़ हैं वो मैथ और साइंस लेकर जो इंजीनियरिंग की एक तरीके से जो स्टडी है वो करते हैं. व्हाई डू यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैथ और साइंस. तुम्हें मैथ और साइंस क्यों नहीं लेना है. देन जो बॉय होता है ये कहता है कि मेरा इंटरेस्ट उसमें नहीं है, मुझे हिस्ट्री और लैंग्वेज ही पसंद है और मैं हिस्ट्री और लैंग्वेज ही लूँगा. तो उसकी मम्मा कहती हैं कि बेटा मैथ अगर तुम लेते हो तो यू हैव गुड स्कोप, आपके पास ज़्यादा स्कोप है और यू कैन गेट जॉब इजीली. आपको जॉब भी इजीली मिलेगी और उसमें सैलरी भी अच्छी होगी. सो दिस स्टोरी वांट्स टू टेल अस कि हाउ द सोसाइटी एक्सपेक्ट्स फ्रॉम अस. जो हमारे पेरेंट्स हैं या जो हमारे एल्डर्स हैं
वो किस तरीके से हमसे एक्सपेक्ट करते हैं, बिकॉज इन आवर सोसाइटी दिस इज एक्सपेक्टेड दैट अ गर्ल, एक जो लड़की है ये इसको सिर्फ अपनी जो भी कंपलसरी एजुकेशन है वो पूरी करनी है और उसके बाद इसकी मैरिज हो जाएगी एंड शी हैज़ टू लिव एज ए हाउस वाइफ. ओके, एंड एक बॉय से एक्सपेक्ट ये किया जाता है कि ही गेट्स अ बेटर जॉब, उसको एक अच्छी जॉब मिले जिसकी एक अच्छी सैलरी हो, डिसेंट जॉब मिले एंड और वो अपने परिवार का पूरा भरण पोषण कर सके. तो ये एक्सपेक्ट किया जाता है. गर्ल से मैरिज के लिए एक्सपेक्ट किया जाता है कि शी गेट्स गुड हस्बैंड एंड बॉय से एक्सपेक्ट किया जाता है कि उसको एक अच्छी सी जॉब मिले. तो इस स्टोरी में यही दिखाने की कोशिश की गई है. नाउ इन द नेक्स्ट टॉपिक, लर्निंग फॉर चेंज, we'll discuss this topic. So पहले के ज़माने में क्या होता था, सोसाइटी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, उसके लोग भी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, स्कूल भी बहुत कम होते थे. बट इन मॉडर्न टाइम्स देयर आर मैनी स्कूल्स एंड वी सी दैट ऑलमोस्ट एवरी गर्ल और बॉय गोज टू स्कूल. स्कूल में जाता है, अपनी स्टडी करता है. बट इन द about 300 or 400 years ago it is not so easy. उस समय स्कूल ही बहुत कम थे एंड एजुकेशन इज नॉट अवेलेबल टू एवरीबॉडी, सभी के लिए एजुकेशन नहीं थी. एंड रीडिंग एंड राइटिंग वाज अ स्किलफुल वर्क एंड इट इज़ नोन टू ओनली अ वेरी फ्यू पर्सन, बहुत ही कम लोग होते थे. इवन विद इन द मैन बहुत ही कम लोग जानते थे. एंड इफ वी टॉक अबाउट वोमेन, तो वोमेन में वी कैन से कि ये एक तरीके से एजुकेशन थी ही नहीं. उन्हें बहुत ही कम जो वोमेन होती थी वे बहुत ही अपने एफर्ट से एजुकेशन ले पाती थी. सो दिस वाज द कंडीशन. हियर वी विल सी डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ वुमेन who on their own, on account of many difficulties and hardships, कई दिक्कतों के बाद, कई मुश्किलों के बावजूद भी उन्होंने अपनी एजुकेशन को पूरा किया और उन्होंने किस तरीके से सोसाइटी में, किस तरीके से समाज में अपनी जगह बनाई. एंड दे बिकम इंस्पिरेशन फॉर अदर वुमेन. किस तरीके से वे दूसरी जो वुमेन थी, दूसरा जो समाज था, उनके लिए एक इंस्पिरेशन का कार्य किया. वन ऑफ द वुमेन वाज रमाबाई. Ramabai. Okay. First we'll take the example of Ramabai. So you can see in the picture here, she is Ramabai and this is her daughter. उनकी ये बेटी है. So जो रमाबाई थी ये कभी भी स्कूल नहीं गई थी, लेकिन उन्होंने पढ़ना लिखना अपने जो पेरेंट्स थे उनसे सीखा. एंड शी वॉज गिवन द टाइटल ऑफ पंडित. उनको पंडित कहा जाता था बिकॉज शी वॉज एबल टू रीड एंड राइट संस्कृत. एंड रीडिंग एंड राइटिंग एट दिस टाइम, यू कैन सी एट दिस टाइम इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, बिकॉज उस समय ऐसी कोई अच्छी व्यवस्था भी नहीं थी कि वुमेन को एजुकेशन मिल सके. अच्छे स्कूल भी नहीं थे, बल्कि जो भी स्कूल थे थोड़े बहुत वो सिर्फ बॉयज़ के लिए ही थे. लेकिन रमाबाई ने अपनी एजुकेशन पूरी की. उसके बाद उन्होंने संस्कृत को पूरी अच्छी तरीके से पढ़ना लिखना सीख लिया उन्होंने. एंड सी डिड अ लॉट ऑफ एफर्ट्स फॉर वुमेन. वुमेन के लिए काफ़ी सारे एफर्ट्स किए, उनके लिए स्कूल खुलवाए, उनके लिए उनको ये गाइडेंस देती थी, उनको डिफरेंट टाइप्स के स्कूल में ही डिफरेंट टाइप्स के स्किल्स भी सिखाती थी, सो दैट वुमेन कैन इम्प्रूव, सो द वुमेन सोसाइटी कैन इम्प्रूव. ऐसी ही वुमेन की वजह से धीरे धीरे सोसाइटी में जो स्कूल्स थे उनकी संख्या बढ़ी और उसके बाद जो वुमेन थी उनको भी
बराबर का अधिकार मिलने लगा, दे गॉट द राइट टू गेट एजुकेशन। धीरे धीरे उन्होंने मैन के इक्वल आने लगी और एंड द गैप बिटवीन द मैन एंड वुमेन ये थोड़ा थोड़ा कम होने लगा। एंड नाउ टुडे द गैप इज ऑलमोस्ट फिल्ड, बट इन some areas men are considered superior and women are considered as inferior and they are not given equal rights। उन्हें equal rights अभी भी नहीं दिया जाता है। कुछ ऐसे fields हैं, but in the future this gap will be filled and women will be given equal rights as a man। This is the one example that we have taken of Ramabai। Now we will take second example of रोकिया शखावत हुसैन। ये रोकिया शखावत हुसैन ये एक अच्छे खासे घर से थी, रिच फैमिली थी, एंड ये एक तरीके से ज़मींदार के घर से थी। एंड शी न्यू हाउ टू रीड एंड राइट उर्दू, कि उर्दू किस तरीके से लिखी और पढ़ी जाती है। बट एट दैट टाइम बांग्ला एंड इंग्लिश जो था इनको नहीं सिखाया गया था, कि बिकॉज इंग्लिश वाज सीन एज अ लैंग्वेज दैट वुड एक्सपोज गर्ल टू न्यू आइडियाज विच पीपल थॉट वर नॉट करेक्ट फॉर देम। यानी कि इंग्लिश उस समय गर्ल्स को नहीं सिखाई जाती थी, क्योंकि ये माना जाता था कि अगर जो है इंग्लिश से सीख जाएंगी तो न्यू आइडियाज के बारे में जान जाएंगी, एंड विच इज़ नॉट गुड फॉर दीज वुमेन। सो इंग्लिश इनको नहीं सिखाई जाती थी, लेकिन फिर भी इन्होंने चुपके से अपने बड़े भाई या अपनी बड़ी बहन से धीरे धीरे इंग्लिश सीख ली। एंड शी बिकम ए राइटर, वो एक राइटर बन जाती हैं। एंड शी रोट ए बुक नेम्ड सुल्ताना ड्रीम। एक बुक लिखती हैं जिसका नाम था सुल्ताना का सपना, यानी सुल्तानाज ड्रीम, इन विच शी इमेजिन्स फॉर लेडी लैंड। लेडी लैंड क्या है? उन्होंने ऐसा एक्सपेक्ट किया था एक ऐसी लैंड होनी चाहिए, एक ऐसी एरिया होना चाहिए, एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पे वुमन को सारे अधिकार हों। तो दे गॉट द राइट टू गेट एजुकेशन and different rights, not only education, all the other important rights she should get। okay, इस तरीके से इन्होंने भी काफ़ी वुमेन की इक्वलिटी के लिए, वुमेन के पुनरुत्थान के लिए इन्होंने काफ़ी एफर्ट्स किए। एंड सो हर नेम वाज रोकिया शखावत हुसैन। एंड नाउ वी विल स्टडी थर्ड वुमेन whose name is Ras Sundari। So Ras Sundari, why Ras Sundari is famous? Ras Sundari is famous because she wrote the first autobiography which was written by an Indian woman। ये पहली औरत थी जिन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी। बट ये पढ़ना लिखना सीखने के लिए इन्होंने भी काफ़ी एफर्ट्स किए। जब इनकी शादी हो गई थी, एंड एट दैट टाइम शादी काफ़ी छोटी उम्र पे ही हो जाती थी, तो जब इनकी शादी हो जाती है तो ये नए घर पहुंचती हैं। एंड शी वाज इंटरेस्टिंग इन एजुकेशन, इन गेटिंग एजुकेशन। सो तो वो क्या करती हैं, देयर वाज अ मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ चैतन्य भागवत। एक तरीके के संत थे कि साधु थे, तो इनकी एक मैन्युस्क्रिप्ट थी। मैन्युस्क्रिप्ट क्या होती है? द स्क्रिप्ट और द बुक विच इज़ रिटन बाई हैंड। पहले के ज़माने में प्रिंटिंग प्रेस नहीं होती थी जैसे कि आज के ज़माने में होती हैं। सो एट दैट टाइम the author or the scribe write on the paper or any other material, okay, by their hand, by manual। so these are called manuscript, these are written by hands, okay, these are not printed material, ये printed material नहीं होते हैं, these are written by hand manuscripts। so छिप छिपा के ये पढ़ना सीखती हैं।
बड़ी दिक्कतों से, बड़ी मुसीबतों से। एंड शी रोट फर्स्ट ऑटोबायोग्राफी बाय एन इंडियन वुमेन। ओके, एंड इस ऑटोबायोग्राफी में ये डिफरेंट टाइप्स के जो उनके डेली वर्क्स थे उसके बारे में बताती हैं। किस तरीके से सोसाइटी थी, किस तरीके से वुमेन को अधिकार नहीं दिए जाते थे। दे फेस हाउ काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, किस तरीके से उनके साथ एक तरीके से अनइक्वलिटी का व्यवहार किया जाता था। सो ऑल was written in the autobiography of Rasundari. Okay. So we see that कितनी दिक्कतों से, कितनी परेशानियों से इन वुमेन ने एजुकेशन को हासिल किया और उसके बाद अपने सोसाइटी की, अपने समाज की जो वुमेन हैं उनको गाइड भी किया। उनके एफर्ट्स के लिए, उनके उत्थान के लिए उन्होंने प्रयास भी किया। नाउ वील सी स्कूलिंग एंड एजुकेशन टुडे, कि आज के समय में एजुकेशन का क्या असर है। वील कंपेयर डिफरेंट सेंसस ऑन द बेसिस ऑफ लिटरेसी। सेंसस को हम जो है कंपेयर करेंगे एंड देखेंगे कि पहले के ज़माने में, आज से करीब 50-60 ईयर्स पहले एजुकेशन के क्या कंडीशन थे एंड इस समय एजुकेशन की क्या कंडीशन है। So we'll study two census, that is census of 2011 जो कि अभी तक का रिसेंट सेंसस है, एंड सेंसस ऑफ 1961। So first of all, what is census? सेंसस क्या होता है, जिसे हिंदी में जनगणना कहते हैं। So इसमें एक सर्वे कराया जाता है और जो सर्वे करने वाले लोग होते हैं ये घर घर जाते हैं एंड दे कलेक्ट द इंफॉर्मेशन ऑफ दैट हाउस, कि उस घर में कितने मेंबर हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, क्या काम करते हैं, एंड दे कलेक्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा। सो दिस डाटा ऑन द बेसिस ऑफ सर्वे, ओके, इज कॉल्ड सेंसस एंड इट इज कैरिड आउट इन एवरी 10 ईयर। हर 10 साल में ये होता है। पहले ये 2001 में हुआ था, फिर उसके बाद 2011 से पहले 2001 में हुआ था, फिर 2011 में हुआ, अब ये 2021 में होगा, 2021 में होगा। ओके, सो एवरी 10 ईयर ये कंडक्ट कराया जाता है एंड इट इज कैरिड आउट बाय ए लॉन्ग पीरियड है वो। ओके, सो 1961 में क्या था, फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट 1961 कि उसमें जो करीब 40% जो पर्सन थे दे वर एजुकेटेड। ओके, जो 40% बॉयज एंड मैन थे दे वर लिटरेट, यानी कि वे पढ़ लिख सकते थे। ओनली 40% ऑफ मैन। ओके, एंड इफ वी टॉक अबाउट वुमेन दे वर ओनली 15%, केवल 15% ही गर्ल्स या वुमेन थी जो कि पढ़ सकती थी। बट इन द सेंसस ऑफ 2011 के सेंसस में ये फिगर काफ़ी इम्प्रूव होता है एंड दिस फिगर रीचेज टू 82%, जो कि 40% थे, इट रीचेज टू 82%। अभी 82% हो जाता है। इसका मतलब कि 82% मैन एंड बॉयज कैन रीड एंड राइट, पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं, यानी कि दे आर लिटरेट। एंड गर्ल्स हुज आर ओनली 15%, नाउ they reaches up to the percent of 65% girls or women they are literate. So we see how the data changes, किस तरीके से हमारी सोसाइटी में जो अवेयरनेस है वो आती है एंड किस तरीके से जो हमारी सोसाइटी ये इम्प्रूव करती है। we see the data, but one thing here to note is that the difference between men and women, there are 82% men and here are only 65% women. So we have to fill this gap and make both the data 100%. Okay, this should be the target of our society, our nation. ये टारगेट होना चाहिए कि हमें
100% men and boys and 100% of girls and women should have literacy. 100% लिटरेसी रेट होना चाहिए, तभी एक सोसाइटी, तभी एक नेशन उन्नति कर पाएगा. ओके, सो दिस इज सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, एंड ऑन द नेक्स्ट टर्न we'll start third part. Okay, this is second part, and on next chapter next turn we'll do third part.